नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना के आखिरी दिनों का है, जो उनके करीबी दोस्त प्रकाश रोहरा ने बताया है। हाल में सुपरस्टार राजेश खन्ना के करीबी दोस्त प्रकाश रोहरा ने खुलासा किया कि अपने अंतिम दिनों में राजेश खन्ना पॉजिटिविटी और लाइफ से भरपूर थे, लेकिन कई मौकों पर लोगों की बातों से वो परेशान हो जाते थे। मीडिया ने उनके बारे में जो लिखा उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा था। राजेश खन्ना ने अंत तक किंग साइज लाइफ को जिया। वो उन सबसे उदार लोगों में से एक थे जिनसे मैं अपने पूरे जीवन में मिला हूं। उनके बारे में मीडिया ने जो छापा, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके परिवार के साथ संबंध पूरी तरह से झूठे थे, लेकिन मैं उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा था उसका गवाह था। वो फुल ऑफ लाइफ थे, लेकिन वो मुझसे ये भी कहते थे कि ये वही मीडिया है जिसने उनके संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी। प्रकाश रोहरा ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो बताते थे कि हम खत्री हैं और हम लोग बेटियों को देते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं। अक्षय कुमार उनके दोस्त थे और इसी तरह उन्होंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने डिंपल जी के साथ एक खास रिश्ता बनाया। उन्होंने अंत तक उनकी देखभाल की। वो उनके साथ हर वक्त थीं। काका जी के बीमार होने से पहले मैंने डिंपल को उनके घर आते देखा था। वो उनके साथ लंच और डिनर के लिए भी जाते थे। उन्होंने आगे कहा कि एक और घटना है जिसका मुझे यहाँ पर जिक्र करना है। काका जी और डिंपल जी दोनों को एक रेडियो स्टेशन पर गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और एक श्रोता ने डिंपल से उनकी सुंदरता के राज के बारे में पूछा। काका जी ने उनसे माइक लिया और कहा, ये मैं हूं। उसी जर्नी के दौरान डिंपल जी खरीदारी करने गई और काका की पसंदीदा सिगरेट और धूप के चश्मे के साथ वापस आईं। हालांकि तब उन्होंने अपना ट्रेडमार्क चश्मा नहीं पहना था, लेकिन जब डिंपल जी ने जोर देकर कहा तब उन्होंने पहन लिया और कहा, लग रहा हूं ना मैं राजेश खन्ना। काका जी जानते थे कि अब उनका वक्त आ गया है, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि वो अपनी सेहत के बारे में जानते थे और काका जी एक ज्योतिषी भी थे। अपने अंतिम दिनों में काका जी ने अपने डॉक्टर को, ऋषिकेश मुखर्जी को, आनंद की एक डीवीडी गिफ्ट की थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में इस फिल्म में उनके किरदार की तरह ही उनकी पूरी जिंदगी थी। और इतना ही नहीं, प्रकाश रोहरा ने यह भी कहा था कि काका जी कहते थे, इस इंडस्ट्री में रिश्ते शुक्रवार से शुक्रवार बदलते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री से या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों की वजह से निराश महसूस करते थे, जिनकी उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में मदद की थी। मुझे याद है जब अमिताभ बच्चन के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाकर काका जी वापस आए तो उनसे मीडिया ने पूछा कि वो और अमिताभ बच्चन फिर से एक साथ काम क्यों नहीं करते। काका जी ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, लेकिन फिल्म बनाने के लिए एक निर्माता तो होना चाहिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।